नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा का आज हम करेंगे दोस्तों DSSB एग्ज़ाम की, जो आपकी घोषणा जिसकी हो चुकी है, कब उसकी विज्ञप्ति आएगी, एग्ज़ाम कब है और उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुकों को हमें पढ़ना है, उसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। देखिए दोस्तों, DSSB 2023 जिसका मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, अर्थात अप्रैल लास्ट या मई में आपकी 100% आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष कैलेंडर में इस विज्ञप्ति को दिया गया था, इस वैकेंसी के लिए कहा गया था, लेकिन ये किन्हीं कारणों से ये वैकेंसी नहीं हो पाई थी। इसलिए निश्चित रूप मानिए आप कि इस बार ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से आपकी होनी है। सितंबर अक्टूबर के आसपास ये आपकी एग्ज़ाम हो जानी है। इसलिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, कैसे इसको हम तैयार करेंगे, इन सारी चीज़ों की चर्चा इस क्लास में हम करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, इसकी बात कर लेते हैं हम। देखिए, इस एग्ज़ाम को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, अर्थात पार्ट ए और पार्ट सेकंड। दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। ये जो पहला पार्ट है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल सा कार्य है, लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल हमारा नहीं होता है। देखिए, इस पार्ट 1 को 5 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 को कितने भागों में बांटा गया है? पार्ट 1 को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको पार्ट ए को सबसे पहले मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों? 20 क्वेश्चन दिए हैं। इधर हम मैथ की बात करें तो इसमें भी कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस ही यहाँ पर हैं। 20 क्वेश्चंस ही आपके किसके हैं? इंग्लिश के हैं, और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के, और 20 क्वेश्चंस जीके और जीएस के हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको मैं बता दूं कि जो मेंटल एबिलिटी और मैथ के हैं, आप इनकी तैयारी के लिए आप सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। उनमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको आधार बनाया गया है, उस पेपर को आधार बनाकर, उन पेपर्स को आधार बनाकर आप जो अभ्यास कार्य कर सकते हैं, किसी भी बुक से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसके हैं, 20 क्वेश्चन इसके हैं, दोनों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस हैं और हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों के लिए आपको पढ़ना है ग्रामर, सिंपल ग्रामर आपको पढ़ना है, और सिंपल ग्रामर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से इनको पढ़ते आ रहे हैं। तो ज़्यादा मुश्किल कार्य ये नहीं है, यहाँ पर भी आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ पर भी देखने, और उसके आधार पर आपको सामान्य चीज़ें, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसी चीज़ों को आपको सामान्य रूप से यहाँ पर देख लेना है। जीके जीएस, इसमें आपका जो मुख्य रोल रहने वाला है, करंट जीके का आपका मुख्य रोल रहने वाला है। तो आपके एग्जाम के अंदर जो समय है, उसके आधार पर आपको वहाँ की उस समय की 6 मंथ की जो आपकी करंट जीके है, उसको आपको देख लेनी है, क्योंकि करंट का जो पोर्शन है कम समय में अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो आप इसको ज़्यादा फोकस करें, और जो ओल्ड जीके है वो आप अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसी का आप रिविजन करते रहें, उसका अभ्यास आप करते रहें। ये जो पोर्शन है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100। पार्ट ए में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों में ये इसमें निश्चित दायरा कर दिया है कि 100 में से आपके कितने प्रतिशत प्रश्न सही होने चाहिए। 40% आपके जो प्रतिशत जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सही होने चाहिए, अन्यथा आप इस एग्जाम के लिए अपात्र घोषित हो जाओगे। इसलिए आपको 100 में से कितने क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने चाहिए, 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। इसलिए ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपकी रीजनिंग है, मैथ है, आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, जीके और जीएस के हैं। कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इधर देखिए पार्ट सेकंड, अगर इसमें आप क्वालिफाई हो गए तो आपको इधर पार्ट सेकंड मिलेगा, और पार्ट सेकंड में भी दोस्तों आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? ध्यान रखना, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट सेकंड में भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो 100 प्रश्न होंगे, इनमें से भी आपको कितने प्रतिशत अंक लाना जरूरी है? 40% अंक लाना आपको यहाँ पर भी जरूरी है। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सब में आपको अगर पार्ट फर्स्ट में आपसे 100 प्रश्न पूछे हैं तो आपसे इनमें भी आपसे कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पीआरटी वाले जो विद्यार्थी हैं, पीआरटी के जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, इनसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न इनमें पूछे जाएंगे। 100 प्रश्नों में क्या पूछा जाएगा? ध्यान रखना, आपको विशेष रूप से पेडागोजी को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि पेडागोजी का पार्ट आपका सबसे बड़ा आने वाला है इस वाली एग्जाम में। तो पेडागोजी को आप अच्छे से पढ़कर जाएं, और इसके लिए मैं बुक भी आपको बता देता हूं। एक बुक आती है NIOS,
बुक आती है और इस बुक को आप अच्छे से देख कर जाएं। आपके पेडागोजी के 100 प्रश्न होंगे इसमें। 100 प्रश्नों में से आपके कुछ प्रश्न आपके मनोविज्ञान के भी पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न आपके 2-3 फिलॉसफी के भी डाल दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पीआरटी की तैयारी करने के लिए आपको पेडागोजी पढ़नी है। और कहाँ से पढ़नी है, NIOS से पढ़नी है। साथ ही साथ में आपको इसमें क्या करना है, आपको 11th और 12th जो NCERT पैटर्न पर जो बुक चलती है साइकोलॉजी की, वो साइको की बुक भी आपको पढ़नी है। 11th और 12th की आपको पीआरटी में अच्छे अंक लाने हैं इस वाले पार्ट में। तो आपको पेडागोजी की अच्छे से तैयारी करनी होगी और साइकोलॉजी की अच्छे से तैयारी करनी होगी। बुक कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि NIOS की बुक आपको पढ़ें, और 11th-12th जो NCERT की बुक जिसमें साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है वो आप अच्छे से देख लें। यहाँ बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में हम कैसे तैयारी करें, तो टीजीटी में भी आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी में 100 प्रश्न जो आपके होंगे वो दोस्तों आपके सब्जेक्ट के होंगे। 100 प्रश्न जो आपके किसके होंगे, सब्जेक्ट के आपके प्रश्न होंगे। इसमें से कुछ प्रश्न आपके पेडागोजी के भी शामिल किए जाते हैं, अर्थात आपसे 8-10 प्रश्न पेडागोजी से, अर्थात साइकोलॉजी भी उसमें मिक्स होगी, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मुख्य जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका जो आपके विषय है, टीचिंग विषय वो आपका रहेगा। इस विषय को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, आपको NCERT पढ़नी है। आपको NCERT पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है भाई, जो आपके 6th to 10th में जो सिलेबस में है वो आपको आपकी सब्जेक्ट वाली NCERT की बुक पढ़नी है। कौन सी, 6th to 10th वाली। किसके लिए बता रहा हूँ मैं, टीजीटी के लिए बता रहा हूँ कि टीजीटी में आपको 6th to 10th की बुक आपको पढ़नी है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक है वो आपको यहाँ पर भी पढ़नी है, यहाँ पर भी पढ़नी है। ध्यान रखना 11th-12th की साइकोलॉजी आपको NCERT बेस आपको तैयार करनी है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि 10 प्रश्न लगभग आपके पेडागोजी और साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट वाले पेपर में। इसमें तो सारा ही मैटर किसका है, पेडागोजी का है। इधर बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी के लिए क्या तैयार करें, तो पीजीटी के लिए भी आपको ध्यान रखना है, वही आपको NCERT पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर आपको 11th to 12th अर्थात 11वीं 12वीं की जो आपकी NCERT बुक है आपके सब्जेक्ट की, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। साथ में ये तो आपको तैयार करनी ही है, लेकिन 11th-12th पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम पीजीटी की है तो अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे। तो आपको जो 11th-12th की जो NCERT है वो आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। साथ में 11th-12th की साइकोलॉजी भी आपको यहाँ से देखकर जानी है, जो NCERT बेस होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पार्ट है इसमें आपको 40% तो किस में लाना है, फर्स्ट में, अर्थात 100 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। पार्ट बी में 100 में से कितने 40 होने चाहिए, 40 क्वेश्चन इसमें भी सही होने चाहिए। अगर 40% आपके नहीं आए तो आप पात्र नहीं हैं। यहाँ पर भी आप 40% अंक नहीं लाए तो आप यहाँ पर भी पात्र नहीं है। चाहे आप इसमें 40 ले आए, वहाँ 40 नहीं ले आए तो आपकी स्थिति खराब है। यहाँ 40 ले आए या यहाँ 40 नहीं आए और उधर 40 से ज़्यादा आ गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है पात्रता के लिए आपको 40% आवश्यक अंक लेकर आने हैं। इस एग्जाम में आपको ध्यान रखना है नकारात्मक अंकन आपका रहेगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, उसके बावजूद आपको कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है, 40% अंक लाना आपको अति आवश्यक है। तो एग्जाम आपकी निश्चित रूप से सितंबर अक्टूबर